सो द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अपन ये ले लेते हैं एक स्लाइड। अब देखो ये कह रहा है कि सब ये जो है ना डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। अब इस डेक्कन प्लेट्यू का मैंने रफली बनाया, ठीक है। इस डेक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो क्या बना रहा है, वेस्टर्न घाट बना रही है, और जो इसका ईस्टर्न बाउंड्री है वो क्या बना रही है, ईस्टर्न घाट बना रही है, ठीक है। ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। सो वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, बिल्कुल साहब ये देख लो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो देखो ये है, ये वेस्टर्न घाट है। अब इसके पैरेलल में वेस्टर्न कोस्ट चल रहा है, तो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, तो ये चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। और दे आर कंटिन्यूस एंड अच्छा, अब देखो ये जो है ना एक्चुअली वेस्टर्न घाट जो है ये ऐसे कंटिन्यूस है, और अगर इसको आपको क्रॉस करना है ना, तो ऐसे क्रॉस करना है ना, तो जहाँ पर पास अवेलेबल होता है ना, जैसे ये पास अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहीं से क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर पहाड़ियों को क्रॉस नहीं कर पाओगे ना, पहाड़ियों से हमेशा आप पासेस से ही क्रॉस कर पाते हो। ये पासेस है, ये क्या है आपके पासेस है, ठीक है, ये पासेस हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट और हायर देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। अगला यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो ये है कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट ये हायर है ईस्टर्न घाट से, ठीक है, ठीक है, हायर है, ठीक है, हाईएस्ट, ये पॉइंट हो गया एक, ठीक है। वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट से हायर है, ठीक है। एक मिनट, ये रह गया, ये रहा द एवरेज एलिवेशन इसका जो देखो, एवरेज एलिवेशन इसका क्या है 900 से 1600, इसका क्या है 600 मीटर। तो ये आपको पता लग रहा है ये ऊंचे हैं और ये जो है नीचे है, ये ठीक है। और दीज रॉक्स आगे आगे ये रहा। सो ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ना ईस्टर्न घाट है ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ना अपनी ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना नीलगिरी। तो नीलगिरी में जाकर एक कन्वर्ट जो आ रहे हैं, और यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री सेट कर रही है वो है महानदी रिवर, ठीक है, किसकी, ईस्टर्न घाट की। तो ये हो गया ईस्टर्न घाट और ये हो गया अपने वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की बाउंड्री कौन सेट कर रहा है, महानदी रिवर और नीलगिरी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, हाँ इरेगुलर है, और रिवर्स से डेसिकेटेड, मतलब रिवर्स के द्वारा इरोजन करा हुआ है इसका ऑलरेडी, तो इसलिए काफ़ी यहाँ पर गैप्स हैं। वेस्टर्न घाट जो है ओरोग्राफिक है। ओरोग्राफिक क्या होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब यहाँ से अगर रेन बियरिंग जो हवाएं आ रही है, तो रेन बियरिंग हवा जिस तरफ आती है इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर इस तरह की जो होती है ओरियोग्राफिक रेन होती है। मतलब यहाँ पर होता क्या है, देखो ये जो है ना पहाड़ है ऐसे, ठीक है, अब रेन ऐसे आ रही है, तो रेन क्या होती है, जैसे पहाड़ से इस तरह से यहाँ पर ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर चढ़ने के बाद ठंडी रहती है, और फिर ये रेनफॉल करती है। तो इसको रेन को बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। फेस्ड बाय द मोस्ट रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड। तो यहाँ पर जो मानसून विंड आती है वो यहाँ से पानी भर के लेके आती है और यहाँ पर पानी डाल देती है। तो जो वेस्टर्न घाट का वेस्ट पार्ट है, वेस्टर्न साइड है, इस साइड काफ़ी बारिश होगी, और इस साइड बारिश कम होगी, क्योंकि पानी सारा यहीं पर डुल गया, यहीं पे खाली हो गया, तो यहाँ पर बारिश कम होती है। तो इसको हम रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। तो इसके जो बैक साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर रेन जो है कम होती है, ठीक है, रेन शैडो एरिया। सो हाइट ऑफ द सो वेस्टर्न घाट को कई बार लोकल नेम से बुलाते हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो अपनी वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये जो अपनी वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है कहाँ लिखा है भैया, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ से अगर आप साउथ जा रहे हो, ठीक है, तो हाइट यहाँ पर ज़्यादा आएगी। तो मतलब यहाँ पर जो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, इसका जो हाईएस्ट पीक होगा वो कहाँ आएगा, वो अपना साउथ में ही आएगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, वो अपना साउथ में ही आएगा। तो इसका नाम क्या है हाईएस्ट पीक का, अनाईमुदी, ठीक है, इसका यहाँ पर नाम क्या है इसका, अनाईमुदी, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट बोल लो या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल लो, तो ये सेम ही आंसर आएगा, अनाईमुदी, ठीक है। 2695 देख लो यहाँ पर लिखा 2695, ठीक है, 2695 मीटर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड डोडा बेटा ये भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, 2637, तो बिल्कुल लगभग 2600 मीटर है, ठीक है। तो महेंद्रगिरी ये कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं इसके, इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। अब ये देखो 1501, आप देखो यहाँ पर महेंद्रगिरी का हाईएस्ट पीक देखो 1501 किसका है, ईस्टर्न घाट का। तो अब देखो यहाँ पर एक मिनट होगा, ये तो वेस्टर्न घाट हो गया। अब अपन यहाँ बनाते हैं ईस्टर्न घाट, ये लो अपन ये बना ली ईस्टर्न घाट, ठीक है, इस तरह से बना ली तो टूटी फूटी। अब यहाँ पर एक मान लो ये महेंद्रगिरी है, ये क्या है 1501 मीटर, और ये क्या है हाईएस्ट पीक ऑफ
हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये क्या है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, महेंद्रगिरी। तो अब आप बताओ कि अगर मैं आपको पूछूं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो अनाईमुडी। अगर मैं आपको पूछूं वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाईमुडी। अगर मैं आपको पूछूं ईस्टर्न घाट का कौन सा है, तो बोलोगे आप महेंद्रगिरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो ये हो गया शेवरॉय हिल्स एंड द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिल्स। अब यहाँ पर देखो 2 हिल्स और मिलेगी आपको, शेवरॉय और जावड़ी हिल्स। ये ईस्टर्न घाट के भी मतलब साउथ में है, साउथ ईस्ट के अंदर है। देखो कौन सी है मैं बताता हूँ आपको मैप, ये रहा। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एक्चुअली दिखा नहीं, महेंद्रगिरी यहाँ पर एक्चुअली मैंने काफ़ी नीचे बना दिया, कोई बात नहीं। और बाकी यहाँ पर वो दे नहीं रखी है ना, जो आपको बता रहा था मैं, वो लोकेटेड नहीं है वो, कोई बात नहीं, आप बस नाम याद कर लो, इसका कुछ खास बात नहीं है। इसको एक्चुअली ठीक है, ये हटा देते अपन यहाँ से, और ये यहाँ पर दिखाया ना आपने को बस, ठीक है, यहाँ कहीं दिखा दो, ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखो, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, कॉटन की खेती के लिए फेमस है, यहाँ पर कॉटन की खेती ज़्यादा होती है, डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं इसको। वोल्केनिक एक्चुअली क्या है, वोल्केनस निकला हुआ है, ठीक है, इसलिए। तो हैंस दिस रॉक्स आर इग्नियस, तो इग्नियस है, ऑलरेडी बता दिया। दिस रॉक्स हैव डिनेटेड ओवर द टाइम, क्योंकि ब्लैक सॉइल एक्चुअली क्या हुआ, इसका इरोजन काफ़ी हुआ और डिनीड हो गई है। अरावली हिल्स इसके वेस्टर्न में लाई करती है, नॉर्दर्न हिल्स में पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट मार्जिन में पेनिनसुलर प्लेटू, और हाईली इरोडेड हिल्स है, ठीक है, ब्रोकन है, गुजरात से दिल्ली तक जाती है, ठीक है, ओके, ये सारी बातें बता दी। अब यहाँ पर देखो, एक्चुअली यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो गया, ये अरावली हिल्स का हो गया। अरावली हिल्स क्या है, देखो ये रही अरावली हिल्स, राजस्थान के इधर है। अब ये गुजरात के से निकलती है और यहाँ तक दिल्ली तक जाती है, ठीक है। इसके इधर वाले साइड में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डेजर्ट एरिया है बिल्कुल, और ये ब्रोकन हिल से टूटी फूटी है। इसका जो साउदर्न मोस्ट पीक है यहाँ पर अपना, यहाँ माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है इसका हाईएस्ट पीक मिल जाएगा अपना गुरु शिखर, ठीक है, मतलब ये माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल, सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं है, नाम गलत लिख दिया, एक मिनट। इसका जो हाईएस्ट पीक है ना, माउंट एवरेस्ट यहाँ का बना दिया, गुरु शिखर है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है। यहाँ पर वो मतलब आप जाओगे ना घूमने के लिए, ये अपना क्या बोलते हैं, गुजरात बॉर्डर पे जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये शिरोही साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये गुरु शिखर जो है इसका हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक नहीं, माउंट एवरेस्ट हिमालय की हाईएस्ट पीक है, और इवन देश की सबसे या वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक अगर बोलो तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। गुरु शिखर अगर आप बोलो तो यहाँ पर अरावली की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, आपकी किताब में नहीं देखा पर ये है। तो ये कहाँ दिख रही है आपको, मैं दिखा दूँ क्या मैप में एक बार, ये रहा, ये देखो, ये अरावली इस तरह चल रही है, ठीक है, पूरा बता नहीं रखा इसमें, लेकिन एक फीचर बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी साउथ में से ब्रॉड हो जाती है, इस तरह की हो जाती है यहाँ पर ये, ठीक है, और यहीं पर इसका जो है यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएगी आपको, हाईएस्ट पीक मिल जाएगी, मतलब ऐसे कहने का मतलब यहाँ से, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है, अनाईमुडी वाला हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। अब पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट, अपना जो सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज इंडियन डेजर्ट, राइट। अभी इंडियन डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडियन डेजर्ट क्या होता है बताओ। सो इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली। अब मैंने आपको बता दिया था, ये अरावली है, अरावली के वेस्ट में क्या है, अरावली के वेस्ट में क्या है, इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, ये है। तो ये देखो, इट इज़ एन अनडिवाइडेड सैंडी एरिया। अब देखो इसमें एक्चुअली ये रेतीला एरिया है, रेतीला एरिया है, ठीक है, रेतीला मतलब क्या हो गया, सैंडी एरिया है, ठीक है, ठीक है, सैंडी एरिया। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पर पथरीला इलाका है, ठीक है, द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। तो यहाँ पर ये चीज़ भी है, और इसमें रेनफॉल ऑब्वियसली कम होती है जब यहाँ पर रेगिस्तान है, 150 mm पर ईयर होती है। इट हैज़ क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। अच्छा, अगर मान लो ज़्यादा बारिश हो गई तो ये पूरी की पूरी जो रेत है ना इस तरह से बह जाती है। तो ये जो कई बार है ना, इसका शीट इरोजन भी बोलते हैं, इसको शीट इरोजन होता है। सून आफ्टर दे disappear into sand as they are do not have enough water to reach the sea। अब एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर बारिश होगी तो भी है, तो ये ज़्यादातर जो होते हैं ना इंटरनल रिवर्स होती है, क्योंकि इसमें इतना पानी नहीं कि समुद्र तक पहुँच जाए, तो यहीं पे खो जाती है। कुछ एक नदी है जो यहाँ पर समुद्र तक पहुँचती है, जिसमें से एक एग्जाम्पल है यहाँ पर लूनी नदी, ठीक है। तो लूनी नदी जो है इस रीजन में सबसे बड़ी नदी एक्चुअली बहने वाली है, ठीक है, जो बाकी छोटी मोटी नदियाँ हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पर जो विलेजर्स है यहाँ पर पानी लेके आ रहे हैं दूर दूर दराजों से, क्योंकि पानी की बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग, ये एरिया जो है ज़्यादा मतलब डेंसली कवर्ड नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पर जैसलमेर में चले जाओ तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा सैंड ड्यून्स तो ना अलग अलग शेप्स के होते हैं, कुछ ऐसे बड़छान शेप्स के होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पैरेलली ऐसे फ्लो हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो
तो इस तरह की जो चीज़ें बनती है तो कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे इस तरह के बन जाते हैं। तो ये बर्चान शेप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, ये हैं यहाँ पर ज़्यादा हमको मिल जाएंगे। आप जाओगे तो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर साइड पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा देखो आप कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। अब कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं, देखो ये अरावली है, अरावली नहीं सॉरी, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी और वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है ना, ऐसे ना आपने। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है ये महानदी रिवर, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में, ईस्ट कोस्ट और सॉरी अरेबियन सी के बीच में यहाँ पर ये जो है एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ना जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये कोस्टल प्लेन्स है। ये और इसके इधर वाला, आप इधर वाला मान लो एक, अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ना, दिस इज प्लेन्स। सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये जो है काफ़ी नैरो है, अरेबियन सी वाला ये नैरो है और ये थोड़ा चौड़ा है, इनकी ये मतलब विशेषता है। इसके अलावा हमने जो वेस्टर्न कोस्ट इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो एक तो हो गया कोंकण कोस्ट, ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये कोंकण कोस्ट हो गया। यहाँ पर हो गया कन्नड़ कोस्ट, ठीक है, तो ये अपना मतलब कन्नड़ा वाला एरिया अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। इसके बाद ये जो हो गया ये मलाबार कोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी, तीनों कोस्ट यहाँ बता दी, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार, ठीक है, ध्यान रखना, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर है ना, ये मलाबार हो गया, ये एक्चुअली ये कोस्ट एक और है, ये है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। इसके ऊपर ये यहाँ पर है नॉर्दर्न कच्चार, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, ये नॉर्दर्न सरकार है, ठीक है। दिखाऊंगे मैप में आपको, ये रहा, ये देखो, ये अपना नॉर्दर्न सरकार, ये अपना कोरोमंडल कोस्ट, ये अपना मालाबार कोस्ट, ये अपना कोंकण कोस्ट, और यहाँ जो बीच में एरिया है इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी की मैंने बताई दी आपको, ठीक है। और ये चीज़ हो गई, आगे चलते फिर। ये हो गया ना, तो कोंकण कोस्ट मुंबई से गोवा तक है, ठीक है। गोवा से फिर आगे की तरफ जो कन्नड़ वाला, कर्नाटक वाला एरिया, दैट इज कन्नड़, देखो कन्नड़ बोली जाती है वहाँ पे ना, तो इसलिए हम उसको कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा साउदर्न स्ट्रेच जो कन्नड़ से केरला वाला जो स्ट्रेच है उसको बोलते हैं मलाबार कोस्ट, ठीक है। ये हो गया। सो प्लेन अलॉन्ग द वे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। तो ये देखो, ये एक्चुअली बता रहे हैं कि ये जो है ना एरिया, ये बंगाल वाला एरिया, यहाँ पर भी प्लेन्स है। तो इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट जो है इट इज रिफर्ड टू एज नॉर्दर्न सरकार, ये बता दिया। साउदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ये बता दिया। लार्ज रिवर सजस महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये है यहाँ पर डेल्टा बनाती है। देखो ये जो रिवर्स यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इस तरह की ये जो है यहाँ पर डेल्टास बनाती है, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ की जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर बड़े शिप्स नहीं आ सकते ज़्यादा एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर जो है सेडिमेंट्स के रूप में मिट्टी जो है डेवलप हो गई है। तो इसलिए जो है समुद्र की डेप्थ जो है यहाँ पर कम हो गई है। अगर डेप्थ कम होगी तो ज़्यादा भारी सामान नहीं आ सकता, आएगा तो क्या डूब जाएगा, है ना। हल्का होगा तो वो तैर जाएगा, हल्का शिप्स, छोटे मोटे शिप्स तैर जाएंगे। जो जहाज होते हैं बड़े बड़े भारी, वो यहाँ पर नहीं आ पाते, कई बार कई रीजन्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो अदरवाइज अगला जो यहाँ पर सवाल बनता है आपका, वो क्या है, ये सवाल कि लार्जेस्ट वाटर से, सॉल्ट वाटर से लेक इंडिया में कौन सी है। तो चिल्का में है। चिल्का में कहाँ, चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक साहब महानदी डेल्टा पे बनती है। तो अभी महानदी रिवर पड़ी ओडिशा के अंदर है, ओडिशा के बिल्कुल साउथ में, मतलब सॉरी ओडिशा मतलब महानदी के बिल्कुल साउथ में। तो ये महानदी रिवर है, ओडिशा के तट पर यहाँ पर ये चिल्का लेक पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गई महानदी रिवर, ये हो गई अपनी महानदी रिवर, और दिस इज ओडिशा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर, कावेरी, कृष्णा, ये बता दिया, ठीक है, सब बता दिया, ठीक है। अगला जो ग्रुप आता है अपना फिजिकल इंडिया का, वो आता है अपना आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। अब आइलैंड इंडिया में दो तरह के हैं, ठीक है। एक अपना है लक्षद्वीप और एक अपना है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप का जो ओरिजिन है वो कोरल है, कोरल से बनी हुई, कोरल की डेड बॉडी जो है यहाँ पर ये बनते बढ़ते ऊपर आ गई और यहाँ पर ये आइलैंड्स के रूप में स्टैब्लिश हो गई। अंडमान निकोबार ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर ये समुद्र के अंदर पहाड़ है, उस पहाड़ का कुछ उभरा हुआ पोर्शन जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार आ जाता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप को दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये रहा लक्षद्वीप जो है, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार कौन सा हो गया? ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया था, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको।
समुद्र में डूब गया था 2004 के अंदर 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, आगे देखें, ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पर देवर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड, अच्छा यहाँ पर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप यहाँ पर पहले नाम था, लेकिन 97 में 73 के अंदर हमने इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया। ठीक है, कोरल से बना हुआ था ये। सो 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है खाली, और कावरती इसका जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, मतलब मेन जो शहर है इसका वो कावरती है। और इसमें ग्रेट मतलब फ्लोरा भी है, फोना भी है, मतलब यहाँ पर जानवर और अपने पेड़ पौधे काफ़ी हैं। और एक जहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, पिट्टी आइलैंड, पिट्टी आइलैंड है इसके एक जगह जहाँ पर ये क्या है, बर्ड सेंचुरी है। तो यहाँ पर कुछ भी लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, कोई भी लोग नहीं रहते हैं। इसके अलावा कोरल्स क्या होते हैं, एक तो समुद्री जीव होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े टाइम जीते हैं, बाकी मर जाते हैं। कॉलोनीज बना के रहते हैं, और दे फ्लरिश इन शैलो, मतलब ये कहाँ पे पनपते हैं, जहाँ पर थोड़ा पानी कम गहरा हो और मिट्टी वगैरह नहीं हो, मड फ्री हो और वार्म हो, थोड़ा सा मतलब गर्म टाइप का हो, जैसे ज़्यादा ठंडे में नहीं होते हैं, ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए इनको, टेम्परेचर बिल्कुल मतलब टेम्परेचर से काफ़ी सेंसिटिव है ये। इसके अलावा ये कैल्शियम कार्बोनेट सिगरेट करते हैं, मतलब CaCO3 को ये बनाते हैं, मतलब बनाते हैं, यहाँ छोड़ते हैं। ठीक है, एज अ फॉर्म। सो कोरल सिग्रेशन एंड देयर स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपॉजिट। तो ये कोरल का जो सिग्रेशन हो रहा है CaCO3 का, और इसकी जो बॉडी है खुद, ये एनिमल खुद ये मरने के बाद क्या होते हैं, ये यहाँ पर कोरल डिपॉजिट कर जाते हैं। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। तो यहाँ पर क्या रीफ मतलब मर जाते हैं, डेड बॉडी यहाँ रह जाती है, हटती नहीं है। तो यह जो है इसको हम बोलते हैं रीफ। तो यहाँ पर कई तरह के रीफ है, जैसे बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ है, अटॉल्स हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एग्जांपल ऑफ कोरल रीफ। मतलब ये क्या एक्चुअली ऐसे मरने के बाद ऐसे अगर बना दे अपने को, ऐसे पहाड़ जैसे बना दे ऐसे, है ना, बैरियर, तो इसको बोल दिया हमने ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ जो है ना ग्रेट बैरियर रीफ है। ये क्या कुछ नहीं है, मरे हुए जो है ना ये कोरल्स हैं। ठीक है, सो अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉट शेप। अब यहाँ पर मान लो ये जो अटॉल्स हैं ये ऐसे कोरल्स हैं, ये ऐसे शॉर्ट मतलब गोलाई में आ जाए या हॉर्ट्स के शू के शेप में आ जाए। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अटॉल्स बोल देंगे। ठीक है, कई बार ये सर्कुलर होते हैं, कई बार ये हॉर्ट्स के शू के शेप में रहते हैं। ठीक है, तो इसको अटॉल्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ मतलब शेप का अंतर है, इसके कारण जो है नाम चेंज हो रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत बड़े हैं कंपेयर टू लक्षद्वीप। ठीक है, न्यूमरस हैं, स्कैटर्ड हैं, और ये बताया जाता है कि ये कोई सबमरीन माउंटेन है, मतलब पानी के अंदर जो माउंटेन डूबा हुआ है उसके थोड़े से उभरे हुए पोर्शन है, ये बता दिया आपको। अच्छा, इंडिया का एक एक्टिव वोल्केनो है, वो कहाँ पर है, वो बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड कहाँ है, अंडमान निकोबार के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंडर में आता है। तो यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, ओनली एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स ईच अदर एंड मेक द कंट्री। अच्छा देखो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं, तो यहाँ पर एक तरह की चीज नहीं मिलती, अलग अलग फिजिकल डिवीजन है। तो एक जो फिजिकल डिवीजन है वो दूसरे फिजिकल डिवीजन को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, मतलब एक चीज आपको नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर फूड दे रही है, तो यहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट आपको मतलब ये दे रहा है, हिमाचल दे रहा है, हिमालय दे रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, ग्रीनरीज हैं, हिमालय वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनरीज थी, इसके कारण यहाँ पर अर्ली सिविलाइजेशन थी। और प्लेट्यू क्या है, मिनरल्स का स्टोर हाउस है। ठीक है, और ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है। कोस्टल रीजन और आइलैंड क्या है, ये फिशिंग और पूरा पोर्ट एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से भारत क्या है, पूरा एक तरह का पैकेज है जो यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। थैंक यू।